Hello students, welcome to our new session. Today we will start chapter 1 of science, that characteristics of living thing. Now you are in 5th standard, so it is important to study proper way. क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड में आपका बेसिक अगर क्लियर रहा तो आपको बहुत अच्छे से आगे भी समझ आएगा. तो आज हम पहला चैप्टर साइंस से शुरू करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. नाउ वी विल स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. लिविंग थिंग्स हमें पता है क्या है लिविंग थिंग्स, जैसे प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे लिविंग थिंग में आते हैं. और इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग की, तो नॉन लिविंग थिंग ऐसी थिंग्स है जो ना तो मूव करती है ना तो ग्रो करती है, मतलब अपने आप कुछ नहीं करने वाली थिंग्स को हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. जैसे कि अगर हम हमारी नोटबुक की बात करें, मोबाइल फ़ोन की बात करें, टीवी की बात करें, फ्रिज की बात करें, घर में पड़े चेयर टेबल की बात करें, तो ये सारी थिंग्स नॉन लिविंग थिंग है. क्यों? क्योंकि ये अपने आप चलने वाली या अपने आप ग्रो होने वाली थिंग्स नहीं है. कभी आपने ऐसा देखा है कि घर में पड़ा हुआ टेबल अगर 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल रहा तो धीरे धीरे उसकी साइज़ बढ़ी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है. लेकिन हाँ, घर में अगर एक छोटा सा पपी आप लाए हो तो 2 साल के बाद अगर आप उसे देखते हो तो वो बड़ा होने लगता है. घर में कोई छोटा बच्चा है तो वो 1.5 साल के बाद अगर आप देखते हो तो उसमें थोड़ा ग्रोथ दिखाई पाता है. वो खुद चल सकता है, खुद फिर सकता है, वो खुद खाना खाता है, ये सब. तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं लिविंग थिंग्स की, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले करेंगे. तो start our lesson now. There are more than 2 million different types of plant and animals. यहाँ पे बहुत ही ऑन अर्थ बहुत ही वास्ट अमाउंट में प्लांट और एनिमल्स है, वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स है. मोर देन 2 बिलियंस मतलब हमारी इमेज के बाहर की बात है कि हमने कितने कम प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई किया है. बट देर आर वेरी वास्ट वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. Different types of plant and animals in the world. Plants and animals are living things because they have some characteristics, common characteristics that show they are living things. Plant animal की कुछ common characteristics है जिससे हमें समझ में आता है कि वो living thing है. Which are the characteristics? There are the main characteristics of living thing. एक चार्ट के थ्रू मैंने बताया है. That is, living things can move, living things move कर सकते हैं, living things grow, लिविंग थिंग्स ग्रो होते हैं. दैट इज द नेचुरल ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स. ऐसा नहीं है कि अभी हम छोटे हैं, सपोज तुम 5th में हो तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे अभी 5th में रहना है. यू नेचुरली ग्रोथ, नेचुरली तुम लोग ग्रोथ हो रहे हो और अगले साल हम 6th में जाएंगे, देन 7th में, देन 8th में, क्योंकि और धीरे धीरे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, धीरे धीरे खुद में डेवलपमेंट होगा. तो ये नेचुरल ग्रोथ है, वो सिर्फ लिविंग थिंग में होता है, नॉन लिविंग थिंग में नहीं. नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स फीड. लिविंग थिंग्स फीड मतलब लिविंग थिंग्स खुद खाना भी खाते हैं, खुद बनाते नहीं है, बट दे कैन ईट देयर फूड. मतलब लिविंग थिंग्स फीड. क्या हम टेबल कुर्सी को खाना खिलाते हैं? नहीं खिलाते, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, उन्हें ग्रो होने की ज़रूरत नहीं, वो होते भी नहीं है और हम खिला भी नहीं सकते. तो जिनमें ग्रोथ है वो खाना खाते हैं तो ग्रोथ होता है. सो लिविंग थिंग्स फीड. मेन ये कैरेक्टरिस्टिक्स है. लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स फीड. नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स ब्रेथ. अगर ब्रेथ नहीं करेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाता, अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाता. तो लिविंग थिंग्स ब्रेथ. नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग अपने जैसा एक आउन यंग वन और ऐसा अपने जैसा आउन स्पीसीज रिप्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है. सो इट्स कॉल्ड रिप्रोड्यूस. अपने में से ही एक नया स्पीसीज प्रोड्यूस होना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोड्यूस. तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. और लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिम्यूली. ये वाला टॉपिक हम अच्छे से समझेंगे. लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड. अगर लिविंग थिंग में सेंसेशन है, नॉन लिविंग को हम कितना भी उसे पछाड़ ले, उखाड़ ले, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन लिविंग थिंग्स जो है वो एक्सटर्नल स्टिम्यूली, अगर मैं आपको एक चींटी भर देती हूँ या एक चाटा लगा देती हूँ तो आप में वो फ़र्क आएगा कि
आपको उसका असर होगा कि मैम ने मुझे डांटा या मैम ने मुझे मारा। एक्सटर्नल स्टिम्यूली बोलते हैं, बाहर से अगर कोई चीज़ का एक्शन होता है तो हम उसका रिएक्शन दे रहे हैं, हमें असर हो रहा है, तो उसका रिस्पॉन्ड बोलते हैं उसे। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिम्यूली। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैंने बताई है लिविंग थिंग्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ फ्लो चार्ट, बट हम उसे डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज लिविंग थिंग्स मूव। इट इज main characteristic that living things move. At once you thought that plant cannot move from one place to another just like animal, but still we told that plant is living thing. Yes, plant is living thing. It has no movement, but it has other all characteristics of living thing like breathe, grow, feed, reproduce, etc. तो इसकी वजह से प्लांट मूव नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, लेकिन उसमें ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, बाकी की जितनी रेस्ट ऑफ ऑल है वो उसमें है। सो इट कंसिडर इन लिविंग थिंग ग्रुप। इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग। वो रिस्पॉन्ड भी करता है, वो एक्सटर्नल स्टिम्यूली से भी रिस्पॉन्ड करता है, फीड करता है, ग्रो करता है, ब्रेथ करता है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट में। सो इट कॉल लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग्स मूव। नॉर्मली प्लांट की बात करें तो वो मूव नहीं करता, लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, इंसेक्ट की बात करें और स्मॉल एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो हम सब लिविंग थिंग कैटेगरी में आते हैं। तो हम सब मूवमेंट करते हैं, अपने आप मूवमेंट करते हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लिविंग थिंग मूव। अवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लिविंग थिंग ग्रो। लिविंग थिंग ग्रो। It is another characteristics of living thing that it is grow. Living things grow. Now इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको शो करती हूँ। दैट पपी ग्रो इनटू डॉग। छोटा पपी लाते हैं, वो डॉग में ग्रो होता है। ग्रो होने के बाद उसे डॉग कहते हैं, एडल्ट होने के बाद। कराफ है, वो एडल्ट हो जाती है, ग्रो इनटू काउ, देन इट बिकम्स काउ। किटन ग्रो इनटू कैट। अ सीड जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू प्लांट। अ बेबी ग्रो इनटू एडल्ट। बेबी एडल्ट में ग्रो होता है। तो ये सारी जो चीज़ है हमने देखी कि एनिमल्स के जो छोटे बच्चे होते हैं, यंग वन होते हैं, आफ्टर जब भी वो एडल्ट हो जाते हैं तो वो एक अपने जैसा एनिमल ही देखते हैं, तो धीरे धीरे वो ग्रो होके एडल्ट होते जाते हैं। और यहाँ पे सीड की, प्लांट की बात की हमने, सीड जर्मिनेट, सीड भी जर्मिनेट होके एक नया प्लांट बनाता है, तो इट ऑल्सो ग्रो। Baby grow into adult. There are so many examples to show that living things grow. कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। इफ़ वी टेक वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग, अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें, सपोज वी पुट अवर नोटबुक फॉर सम डेज। नोटबुक ऐसी की ऐसी हमने थोड़े दिन रखी, तो क्या आफ्टर सम डेज हमें लगता है कि उसमें कोई ग्रोथ हुआ है? नहीं, क्योंकि वो लिविंग थिंग है नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसमें कोई ग्रो नहीं होगा। नेचुरली नोटबुक में कोई ग्रो होता नहीं है। सो इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। समझ आया बच्चों? दैट इज सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट लिविंग थिंग्स ग्रो। नाउ लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब के जो मैंने आगे बताया कि ग्रो होके एक एडल्ट पे कन्वर्ट होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। अभी जैसे कि किटन ग्रो इनटू कैट बोला, तो कैट ने किटन को जन्म दिया, मतलब उसे अपना जैसा एक स्पीसीज बनाया, प्रोड्यूस किया, तो दैट इज कॉल्ड रिप्रोड्यूस। उसे हम बोलते हैं रिप्रोड्यूस। वी शो दैट लिविंग थिंग्स ग्रो इन दैट सम एग्जाम्पल वी शो किटन ग्रो इनटू कैट, दैट मीन्स कैट गिव द बर्थ टू किटन, मतलब कैट ने किटन को बर्थ किया। सो एनिमल कैन रिप्रोड्यूस ऑफ देयर ओन। एनिमल रिप्रोड्यूस ऑफ देयर ओन। ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस एंड दिस यंग वंस लुक लाइक देयर पेरेंट्स। ये यंग वन अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, तो हम अगर आप हो तो आपके पेरेंट्स के कुछ सिम्टम्स आप में दिखते हैं, आप उनके जैसे दिखते भी हो। तो लिविंग थिंग्स कैन गिव बर्थ टू देयर यंग वंस and they look like their parents. All living things birth young ones with which resembles them. वो उनको रिसेंबल करते हैं कि हम उनके बच्चे ही हैं। This is called reproduction. That process is called reproduction, क्योंकि अपने जैसा एक प्रोड्यूस किया है, so it called again reproduction.
क्लियर। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस, ये एनिमल की बात हो गई। नाउ प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस। प्लांट्स मोस्टली ग्रो फ्रॉम सीड, सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मोस्टली अगर हमने देखा है तो प्लांट ग्रो होता है सीड से, लेकिन प्लांट के कई ऐसे पार्ट है जहाँ से भी वो ग्रो होता है, जैसे स्टेम है, रूट है, लीव्स है, ये सारे पार्ट्स पे भी एक नया प्लांट ग्रो होता है। वो हमने आगे देखा हुआ है कि सीड के अलावा, सीड जर्मिनेशन के अलावा प्लांट रूट से भी ग्रो होता है, स्टेम से भी ग्रो होता है और लीव्स से भी ग्रो होता है, बट जनरली प्लांट सीड से ग्रो होता है। तो प्लांट कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस। तो हियर आर योर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। यहाँ पे हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स ग्रो एंड लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करेंगे, और तब तक के लिए ये सब आप नोटबुक में मेंशन कर लेना, और जब भी नया वीडियो लेके आए, टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।